अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है? वीडियोस तो यकीनन आपकी नजरों से गुजरी होंगी। देखा होगा कि इस वक्त इंडिया में नई दिल्ली के अंदर जो पुलिस है उसकी जानिब से तलबा के ऊपर किस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है, और ये तारीख का बदतरीन तशद्दुद है जो कि वहाँ की यूथ, जो वहाँ की जेंजी हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर किया जा रहा है। आखिर मोदी मीडिया ऐसा क्यों चाह रहा है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह का बदतरीन तशद्दुद करवा रहा है? और इससे पहले आप लोग जानते हैं बांग्लादेश में और दीगर कई ममालिक में इस किस्म के मुजाहरे, इस किस्म के प्रोटेस्ट होते रहे हैं। लेकिन आखिर अब क्या वजह है कि ये जो तलबा हैं ये इतने भड़क उठे हैं कि मजाक मजाक में शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। यहाँ तक कि इसमें बॉलीवुड स्टार्स की भी शमूलियत इख्तियार हो गई है। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो भी अब इसमें शिरकत करते नजर आ रहे हैं। ये किस किस्म का प्रोटेस्ट है, किस किस्म की ये जंग शुरू हो गई है इंडिया के अंदर, और ऐसी शिद्दत ये बढ़ती जा रही है और इसके असरात जो हैं बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर भी आपको नजर आ सकते हैं। आपको बताऊंगी कि मुकम्मल कहानी क्या है। आपको बताऊंगी कि अब लोग किस तरह से बाशऊर होते जा रहे हैं, अब लोग किस तरह से अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू हो गए हैं, अब लोग किस तरह से जानते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, जुल्म पर खामोश नहीं रहना। लोगों के अंदर बढ़ता हुआ ये शऊर बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही पॉजिटिव चीज है। इसके लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, इसके लिए जानें भी देना पड़ती हैं, लेकिन तब जाकर आपको मिलती है असल में आजादी। आजादी इसी चीज का नाम है। क्या है ये पूरी कहानी, क्या है ये पूरा मामला, और किस तरह इस वक्त मोदी मीडिया जो है वो उनकी शामत आई हुई है। और आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले जो हिंदू मुसलमानों को और इन सबको लड़वाने में मसरूफ था, सारी की सारी गेम पलट गई है। इस वक्त हिंदू मुस्लिम एक हुए नजर आ रहे हैं, उनकी यकजहती, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत तो फिर से एक हो गई है। लेकिन मोदी सरकार जो है वो एक कोने में खड़ी जो है वो रोती नजर आ रही है। पूरी कहानी की तफसील जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें, मजाक मजाक में शुरू हुई सीजेपी पार्टी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। दरअसल इनके ही एक सियासतदान की जानिब से लोगों को, जो आवाम थी, जो स्टूडेंट्स थे, उनको कॉकरोच का नाम दिया गया था कि ये सब तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच हैं। वहीं से स्टार्ट होता है एक ऐसा पेज जो अपना नाम रखता है कॉकरोच जनता पार्टी। रातों रात ये कॉकरोच जनता पार्टी इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है कि इस पर कई मिलियन स्टूडेंट्स जो है इसको फॉलो कर लेते हैं। ध्रुव राठी इस पर बात करते हैं, दीगर कई शोबिस शख्सियात इसको फॉलो करती हैं, और इस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी रातों रात मकबूल हो जाती है। अब कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद क्या था? स्टूडेंट्स की तालीम, जो इनके पेपर्स लीक हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज, उसके खिलाफ इंसाफ। और आपको याद होगा कि जब इनके पेपर्स लीक हुए थे तो मेडिकल के बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और पेपर्स लीक होने के बायस जाहिर सी बात है वो पीछे रह गए, और जिन्हें लीक हुए पेपर्स उन तक पहुंच गए थे वो आगे निकल गए। तो जिनकी मेहनत जाया हुई थी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें, कीमती जानें जो है वो गंवा दी थी, जाया कर दी थी। यहीं से असल में कॉकरोच जनता पार्टी जो है इसके अंदर ये तमाम चीजें और ये इश्तियाल और स्टूडेंट्स के अंदर अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाने की जो उमंग है वो पैदा हो गई। इसके साथ ही बताऊंगी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में एक अहम बात वाजे कर दूं कि ये रवायती मायनों में भारत की कोई बड़ी बाकायदा सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि 2026 में शुरू होने वाली एक तंजिया और एक मजाक के दरमियान ये एक पार्टी जो है वो बन गई। इसका मकसद लोगों में बेरोजगारी में, इम्तिहानात में जो ये गैर लीकेज वगैरह और इस तरह के जो पेपर लीक्स है इसके खिलाफ बढ़ता हुआ रुझान है। तालबा चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हम वो लोग हैं जो भारत के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। जबकि बॉलीवुड स्टार्स की अगर बात करें तो इनके बच्चे तो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों को कैसे प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो उनको होगी जिन्होंने यहाँ पर पढ़ना है और फिर बाद में जॉब्स के लिए धक्के खाने और उनको जॉब्स भी नहीं मिलने। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि असल मामला क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी का आगाज सोशल मीडिया पर तंजिया अंदाज में हुआ। इसका नाम मुतनाज़िर बयान के पस मंजर में रखा गया, जिसकी एक शनाख्त बन गई। तहरीक के हामियों का कहना है कि नौजवानों को कमतर समझने या इनके मसाइल को नजरअंदाज करने के बजाय हुकूमत रोजगार, तालीम और इम्तिहानी निजाम को बेहतर बनाए, वरना इस्तीफे दे और यहां से निकलती चले। तलबा और नौजवान इतने मुश्तिल क्यों हो रहे हैं? तो मौजूदा एहतजाज में एक बड़ा मसला तलीमी इम्तिहानात में पेपर्स लीक की वजह से सामने आया है, और लोगों का ये मौकफ है कि मेहनत और भारी अखराजात के बाद इम्तिहानात दिए जाते हैं। अगर पेपर्स लीक हो जाएं या इम्तिहानी निज़ाम में इस तरह की गलत चीज़ें साबित हो जाएं तो मेहनत और मुस्तकबिल दोनों मुतासिर हो सकते हैं, और हमारे मुस्तकबिलों का क्या क्या
फ्यूचर में हम ही डॉक्टर्स बनेंगे, हम ही बनेंगे, और अगर हम इस तरह के लीक्स पेपर्स के थ्रू डॉक्टर्स बनेंगे तो फिर हम आप ही की माँ बहन बेटी का इलाज करेंगे। तो सोचिए कि उस वक्त क्या होगा। हुकूमत की तरफ से बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कबूल नहीं किया जा रहा। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये जो तमाम बेज़ाब्तियाँ हैं और ये जो तमाम लीकेज है, आखिर ये वज़ीर तालीम के होते ही सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर उसका इस्तीफ़ा दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार उसका इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रही। आखिर क्यों नहीं कर रही? समझदार हैं आप लोग, अच्छे से जानते हैं। मुख्तसरन कॉकरोच जनता पार्टी मामला सिर्फ एक सियासी जमात का मामला नहीं, बल्कि नौजवानों की बढ़ती हुई बेचैनी की अलामत है। लोग चाहते हैं पेपर लीक्स, नौजवानों के मुस्तकबिल और हुकूमत के जवाब दिए गए बड़े मसाइल जो हैं इसका जवाब दिया जाए। इस वक्त दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है और पिछले कई दिनों से सड़कों पर सो रहे हैं और वहां पर ही अपना वक्त गुजार रहे हैं। लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस इन पर बरसाई जा रही है, इन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मजाल है कि ये तलबा वहां से हिले हों। वहां पर एक कैरेक्टर, एक शख्स, मुस्लिम शख्स जुनेद जो है वो हीरो साबित हो रहा है, जो रोज़ाना वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं या जो भी हैं, वो उनको वहाँ पर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और रातों रात जनाब वो बंदा वहाँ पर हीरो कहला रहा है वहाँ का। अब सोचिए कि कुछ दिन पहले मोदी जो गेम खेल रहा था हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की, तो अब वही मुसलमान जो है वो हिंदुओं को और तमाम जो मज़ाहब हैं उनके लोगों को वहाँ पर खाना तकसीम करने में मसरूफ़ है। कुल मिलाकर अवाम नहीं चाहती आपस में लड़ना झगड़ना, अवाम आपस में प्यार से रहना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो नहीं चाहती कि इनके दरमियान किसी किस्म का भी सलूक पैदा हो। अब आ जाते हैं बॉलीवुड के कौन कौन से स्टार्स हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। हेमा मालिनी की बात करें तो हेमा मालिनी बुरी तरीके से बिकी हुई और मोदी सरकार की चापलूसी करती नजर आई, जिस पर तलबा ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया। उसके बाद शुबाना आज़मी की बात करें तो शुबाना आज़मी ने तलबा का साथ दिया, जिस पर लोगों ने उनको खूब सराहा। इसके बाद आ जाते हैं कुछ बड़े स्टार्स की तरफ। जब मीडिया ने पूछा कि शाहरुख खान जैसे लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो कहा गया कि 4 मुसलमान स्टार्स को तो साइड पर हटाकर अगर बाकी के बात करें रणवीर सिंह की और बाकी सबकी, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो क्यों नहीं बोलते। यहाँ पर भी जनाब इनको मुंह की खानी पड़ी। फिर एक बात, एक मुस्लिम शोबिस का जो इनके बॉलीवुड का जो स्टार है नसीरुद्दीन शाह बोले हैं, और क्या दबंग बोले हैं। मैं चाहूंगी कि नसीरुद्दीन शाह ने क्या बोला है इनके बारे में, तलबा के बारे में, मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर सुनिए और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं आदाब, नमस्कार, मैं नसीहत अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। नमस्कार, मेरा नाम है रफ्तार और दिल और दिमाग की लड़ाई में कई बारी दिल ही जीतता है, और मेरा भी कल दिल जीत गया जब मैंने बच्चों को पिटते हुए देखा और जब मैंने वो हालात देखे। पर दिमाग को छोड़ा नहीं है। मेरे जैसे काफी ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट का सपोर्ट करना चाहते हैं, इस बात का पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, पर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नहीं होना चाहते। मैं किसी भी पी के साथ नहीं हूँ, चाहे वो बीजेपी। ये जो नेता मंत्री के बच्चे हैं, एमएलए एमपी, ये सब तो विदेश में पढ़ते हैं, लंदन अमेरिका, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ के जो बच्चे जब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जब उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो सब तो आम आदमी के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको टीयर गैस से वो डराया जा रहा है, क्योंकि वो अपने हक के लिए भी ना लड़े। और अब मुझे पता है, मैंने ये बोल दिया है, रील डाल दी है, तो अब नीचे कमेंट में लोग आ जाएंगे कि कितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले। तो मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ ऐसा बोलते हो, कुछ पॉलिटिकली कुछ ऐसा, तो brands and OTTs they don't want to associate with you, तो मुझे पैसे मिले नहीं है मेरे। इसके साथ ही जनाब नेहा कक्कर जो हैं वो भी स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस के लिए कह रही हैं। कपिल शर्मा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें राखी सावंत की, तो खुलकर इनकी वो भी स्टूडेंट्स को जो है सपोर्ट कर रही हैं, और इसके साथ कई बड़े नाम। लेकिन वहीं पर कंगना रनावत की बात कर लें या फिर ओमपुरी की बात कर लें या दीगर कई, अनुपम खेर की बात कर लें, तो ये वो लोग हैं जो मोदी मीडिया के तलवे चाटते नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे
पूरे वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इन पूरे हालात के हवाले से? क्या स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल ठीक है? क्या इंडिया में जो चल रहा है और उसमें जो इनकी गवर्नमेंट की जानिब से और इनकी पुलिस की जानिब से जो बदतरीन तशद्दुद स्टूडेंट्स के ऊपर किया जा रहा है, क्या इस किस्म के मामलात के बाद स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें इनके खिलाफ मजीद जो प्रोटेस्ट है वो करना चाहिए, इनके खिलाफ मजीद मुजाहरे करने चाहिए या फिर पीछे हट जाना चाहिए? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।